राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर के अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ही मिलकर के एक चक्रव्यूह रचा और उस चक्रव्यूह के जो शिकार हैं वो राहुल गांधी हो गए, जिसकी वजह से राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। राहुल गांधी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। और इस तरीके का चक्रव्यूह की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, जिनका नाम देश के साथ साथ जो है वो विदेशों में भी एक अच्छे वकील के तौर पर माना जाता है। जैसे आप बात कर लीजिए कपिल सिब्बल की, पी चिदम्बरम की, मनीष तिवारी की, अभिषेक मनु सिंघवी की। ये लोग ऐसे कांग्रेस के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं कि अगर ये लोग चाहते तो राहुल गांधी को जो है इतने छोटे सी मामले में इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई जाती। राहुल गांधी को आज इस तरीके का जो अंजाम भुगतना पड़ रहा है वो नहीं भुगतना पड़ता। अब मान लीजिए कहा यह जा रहा है कि 30 दिन का जो जमानत है वो राहुल गांधी को दे दिया गया है ताकि राहुल गांधी जो है वो ऊपरी अदालत में जाए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी जब ऊपरी अदालत में जाएंगे तो उसके बाद जो फैसला है ऊपरी अदालत का वो क्या 2024 के चुनाव से पहले आ पाएगा? ये सब सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के जो पार्टी है उसमें इतने इतने बड़े वकील हैं और उसके बावजूद भी राहुल गांधी पर इतनी छोटी सी मामलों में जो है वो इतना बड़ा कार्रवाई हुआ है। राहुल गांधी का जो सदस्यता है वो रद्द कर दिया गया है। इन चीजों को लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक और चीज है जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने का सपना था, शौक था, जो नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो नेता भी जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला हम विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक कड़ी को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी 2019 के चुनाव से पहले कर्नाटक में एक मंच से वहां की जनता को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के एक टिप्पणी किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि जितना भी चोर है उस सब का नाम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम का जो इस्तेमाल किया था उससे राहुल गांधी का जो इंटेंशन था वो नीरव मोदी को लेकर के था। और जो लोग देश छोड़ करके भाग गए हैं, बैंक से जो कर्ज लेकर के घोटाला कर करके जो देश छोड़ के भाग गए हैं, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारा जो इंटेंशन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और इस वजह से हमने जो है इसको बताया। लेकिन गांधी की इन्हीं बातों को लेकर के देश के कई अलग अलग जगहों पर जो है राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया और उस मुकदमा में राहुल गांधी को 2 साल का सजा सुनाया गया और उसके बाद ही जो है राहुल गांधी का जो संसद का सदस्यता है वो रद्द कर दिया गया और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अब ये समझिए कि आखिर ऐसा सवाल क्यों उठा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वह इस तरीके से षड्यंत्र रच करके जो है राहुल गांधी को फंसा दिए, राहुल गांधी को जो है वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उसमें से कुछ ऐसे नेता हैं जो नेता जो है वो राहुल गांधी के बोलने से, राहुल गांधी के बयानों से नाराज चल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के इतना ज़्यादा बोलने से कांग्रेस की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी, कांग्रेस की छवि जो है वो खराब हो सकती है। और इस वजह से जो है राहुल गांधी को चुप करवाने के लिए, राहुल गांधी को साइलेंट करवाने के लिए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने मिलकर के इस तरीके का एक चक्रव्यूह रचा जिसके शिकार राहुल गांधी हो गए हैं। क्योंकि ये बहुत आसान सा बात है समझने के लिए कि जिस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं, जिन वकील का देश और विदेश में भी नाम है एक अच्छे वकील के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद इतनी छोटी सी मामलों में अगर राहुल गांधी पर इस तरीके की सजा सुना दी जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा एक वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा है कि जैसे अगर राहुल गांधी पर जो आरोप लगा और अगर राहुल गांधी निचली अदालत में अपने बयानों को लेकर के अगर माफीनामा दायर कर देते, अगर माफी मांग लेते, तो ये जो पूरा मामला है वो वहीं का रफा दफा हो सकता था, हो भी जाता। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर जो है वह माफी नहीं मांगा और माफी नहीं मांगने के बजाय जो है राहुल गांधी हमेशा इस बात का चैलेंज करते रहे कि हमारा बोलने का जो इंटेंशन था वो इस तरीके का नहीं था, हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया था। अगर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो बड़े नेता वकील जो हैं वो लोग अगर चाहते तो जिस तरीके से कांग्रेस नेता पवन खेरा के लिए जो है वह कोर्ट चले गए थे उसी तरीके से जो है राहुल गांधी के लिए भी कोर्ट जा सकते थे। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के किसी वकील ने इस तरीके का कुछ नहीं सोचा और उसका परिणाम जो है वह राहुल गांधी को भुगतना पड़ गया।
वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन सिंह पटेल ने कहा कि जितने भी विपक्षी दल है वो सब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से वह खुश है। प्रेम रंजन सिंह पटेल का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो राजद परिवार होगा, लालू यादव होंगे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में ही जो है वो लालू यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी समय जो है चार्जशीट भी सरकार के समय में ही जो है वो दायर किया गया था। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव जो है अब कांग्रेस की यह स्थिति देख करके बहुत खुश होंगे और ये भी जो चर्चाएं हैं वो हो रही है, क्योंकि लालू यादव का जो कद है वह उस समय में बहुत काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था और लालू यादव को कमजोर करने के लिए, लालू यादव के कद को रोकने के लिए जो है वह कांग्रेस लालू यादव पर मुकदमा दर्ज करवाया। इसका परिणाम लालू यादव को आज तक भी भुगतना पड़ रहा है। बाकी बीजेपी पर जो नेता है उनका यही कहना है कि जितना भी नेता है, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, ये सभी जो विपक्ष के नेता है, जो बड़बोले नेता है, उन लोगों को जो है वो राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने से सबसे ज़्यादा खुशी मिली होगी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी का सदस्यता अगर रद्द हो जाएगा तो जो प्रधानमंत्री बनने का जो रेस है उसमें हम जो है खुल करके आएंगे और हमारे नामों पर भी विचार किया जा सकता है। बाकी जिस तरीके से राहुल गांधी पर ये जो कार्रवाई हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब राहुल गांधी जो है वो अगले 8 साल तक चुनाव लड़ पाएंगे या भी नहीं भी लड़ पाएंगे, इसको लेकर के भी एक बड़ा संशय बना हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी अगर जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया है उस फैसला को जो है वो चैलेंज करने के लिए अगर ऊपरी अदालत में जाते हैं तो इस बात का क्या गारंटी है कि 2024 के चुनाव से पहले जो है वो राहुल गांधी को ऊपरी अदालत का वो फैसला आ जाए। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।